गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। सुमध्याह्नम। नाइन्थ क्लास आजकल हमारे पढ़ते चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आजकल प्रत्यय में हमने कल पढ़ा था वर्तमान कालिक प्रत्यय, जिसमें हमने वर्तमान कालिक प्रत्यय में हमने पढ़ा था श्रेत प्रत्यय और सानच प्रत्यय, है ना। सानच प्रत्यय और श्रेत प्रत्यय पढ़ रहे थे हम। इन प्रत्ययों के बाद हमारा जो दूसरा भाग है प्रत्यय का, उसमें हम पढ़ेंगे भूतकालिक कृत प्रत्यय। आज हमारा टॉपिक है भूतकालिक कृत प्रत्यय, ठीक है। कल हमने वर्तमान कालिक प्रत्यय पढ़ा थे, वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय, जिसमें हमने श्रेत प्रत्यय और सानच प्रत्यय को पढ़ा था, ठीक है। तो भूतकालिक कृत प्रत्यय में दो प्रत्यय को आज हम पढ़ेंगे, कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। कत और कत्वतु प्रत्यय को हम पढ़ेंगे आज भूतकालिक में, ठीक है। कत व कत्वतु प्रत्यय भूतकाल का बोध कराते हैं, अर्थात बीता हुआ काल, ठीक है। बीता हुआ काल का भूतकाल का बोध कराते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीता हुआ काल कहते हैं। कत प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है। जो कत प्रत्यय होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, ठीक है। और कत्वतु कृतवाच्य में होता है, ठीक है। जो कत प्रत्यय होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। कर्म अर्थात करने के अर्थ में, भाववाच्य जैसे हंसना है, रोना है, ये क्या है, भाव है ना। कर्म अर्थात हम लिखते हैं, खाते हैं, ये क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं ना। लिखना, दौड़ना, ये क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो इसमें लगता है हमारा कत प्रत्यय। और कत्वतु जो लगता है कर्तृवाच्य में लगता है, जैसे कर्ता राम है, हम हैं, हम क्या है, कर्ता है, हमारे ऊपर ये प्रत्यय लगता है कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। धातु में गुण और वृद्धि नहीं होती। इस जो धातु होता है इसमें गुण और वृद्धि नहीं होती है। कत का शेष रहता है तो, और कत्वतु का तवत शेष रहता है। कत का तो शेष रहता है और कत्वतु का तवत शेष रहता है। जो धातु में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जो धातु में क्या कर दिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। किस प्रकार से, जैसे अभी हम पढ़ेंगे पहले कत प्रत्यय, ठीक है। कत प्रत्यय पढ़ते हैं, कत का लास्ट में जो शेष रहेगा वो क्या रहेगा, तो शेष रहता है, ठीक है। धातु है हमारी, जैसे पठ धातु है, पुल्लिंग में ये चलता है पठितः, ठीक है। स्त्रीलिंग पठिता और नपुंसकलिंग हो जाता है इसका पठितम। तो पुल्लिंग में जो रहा शेष वो क्या रह गया, यहाँ पे तो शेष रह गया, रहा ना पठित। पठ धातु का हमने कत प्रत्यय जोड़ लिया, इस कत का सिर्फ तो शेष रहा पठित। अब स्त्रीलिंग अपना आप ही पठिता बन जाएगा। पठित हम स्त्रीलिंग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह रूप वैसे नहीं चलते हैं। पठित का अर्थ हो गया बीता हुआ काल में पढ़ा गया, हमारे द्वारा पढ़ा गया, ठीक है। ये हमारा भूतकाल हो गया, ठीक है। पठिता का अर्थ भी वही पढ़ा गया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, यहाँ ता जुड़ जाता है। और जो नपुंसकलिंग होता है, जैसे हम फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फलम जो शब्द है नपुंसक, जैसे पठितम पठिताम पठितानी, इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पठितम हो गया, है ना। तो क्री धातु है, क्री धातु में हम लोग कृत जैसे चलता है, पुल्लिंग कृतः, स्त्रीलिंग हो जाएगा कृता, और नपुंसकलिंग हो जाएगा इसका कृतम, ठीक है। फिर है क्रीड धातु, क्रीडितः, क्रीडिताः, क्रीडितम, ठीक है। क्रीड धातु का खेलने के अर्थ में खेला गया, क्रीडित अर्थात खेला गया, खेला गया स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में क्रीडितम, खेला गया। फिर है दृष्ट धातु, देखने के अर्थ में दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम, ठीक है। फिर है चल धातु, चलितः, चलिता, चलितम, से सेम इसी प्रकार से चलेंगे। कभी कभी हमें ऐसा नहीं, वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग पूछते, वहाँ पूछ लिया कि पठित में आप प्रत्यय विग्रह कीजिए, तो आपने करना है, जैसे पठितों में दे दिया आपको प्रत्यय विग्रह कीजिए। पठित जो शब्द है, पठित शब्द दे दिया और पठित शब्द में लिखा प्रत्यय विग्रह कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पठ धन कत बराबर पठितः, ठीक हो गया। पठधन कत बराबर पठितः, ठीक हो गया। इस प्रकार से प्रत्यय विग्रह हो गया। कभी कभी स्त्रीलिंग में पठिता दे दिया और पठिता में पूछ दिया कि कौन सा प्रत्यय, हम सीधा से सीधा पठिता में पठित, पठिता, पठितम, इस प्रकार से हमने लगाया कि इसमें क्या है, कत प्रत्यय
है। तो इसी प्रकार से अन्य रूप भी इसमें चलते हैं। चल है चलितः चलिता चलितम, गम धातु है गतः गता गतम, जाने के अर्थ में गम धातु है, गया, ठीक है, चला गया, गता, ठीक है, गता अर्थात चला गया, गतः अर्थात चला गया, पुल्लिंग में चला, स्त्रीलिंग में चला, नपुंसकलिंग में गतम, ठीक है। अधिधन ई अधितः, ठीक है, अधिता अधितम, ग्रह है ग्रहण करने के योग्य में, ग्रहितः ग्रहिता ग्रहितम, ठीक है। ज्ञा धातु है ज्ञात अर्थात जानने के अर्थ में, ज्ञातः ज्ञाता ज्ञातम, तो इसका क्या रह रहा है, शेष रह रहा है, और तम तम इसका नपुंसकलिंग हो जाएगा और ता यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चिंत धातु है चिंतितः चिंतिता चिंतितम, ठीक है। आप धातु है आप्तः आपता आप्तम, दा धातु है दत्तः दत्ता दत्तम। तो इस प्रकार से हम क्या हैं कत प्रत्यय हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है।